अभी प्रदेश के अन्य जनपदों में उनको ऐसी जरूरत नहीं महसूस हो रही है, तो वहां पे कोई उनका स्थायी जिलाध्यक्ष ही नहीं है। भारतीय जनता एक बड़ा सवालिया निशान आपने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर लगा दिया, लेकिन एक सवालिया निशान यहाँ भाजपा पर भी लगता है। भाजपा जिस मजबूती से सारे चुनाव लड़ रही है, ऐसे में कहीं ये नहीं लगता है कि जो चेहरा सामने आना चाहिए आरक्षण के आने के बाद अभी उसमें विलंब हो रहा है, क्योंकि नगर निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी कमर कस चुकी है और इसके चलते वह अपनी बूथ स्तर से लेकर तमाम उन तैयारियों को जो भी निर्देश उन्हें प्रदेश स्तर से मिल रहे हैं उस पर काफी तेजी से लगे है। हमारे साथ बैठे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी बाराबंकी के जिला अध्यक्ष शशांक कुसुमेश। हम जानेंगे कि किस प्रकार से क्या रणनीति होने जा रही है और किस प्रकार से एक चैलेंज है निकाय चुनाव, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इसे भविष्य के आने वाले 2024 के चुनाव को रिहर्सल के तौर पर देख रही है। शशांक जी, बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद नितेश। क्या कुछ खास तैयारी होने जा रही है? देखिए नितेश जी, बाराबंकी जनपद में कुल 13 नगर पंचायतें हैं और एक नगर पालिका है। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के पास में 2 नगर पंचायतें और एक नगर पालिका है। आपने देखा होगा कि जहां पर जिन नगर पंचायतों में और अपनी खासकर बाराबंकी की नगर पालिका में यहां पर ट्रिपल इंजन की सरकार है। एक हमारे केंद्र की सरकार है, प्रदेश की सरकार है और जो लोकल सरकार है, इसको ट्रिपल इंजन की सरकार बोलते हैं। जिन जिन नगर पंचायतों में और नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पर उन नगर पंचायतों का विकास बहुत अच्छी तरीके से हुआ है। नगर पालिका आप देखिए, यहां का भी विकास बहुत अच्छी तरीके से हुआ है, क्योंकि जब ट्रिपल इंजन की सरकार होती है तो विकास की धारा बहुत तेज बहती है। क्योंकि जहां पर भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की चेयरमैन नहीं है, वो बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करते हैं कि कैसे अपनी नगर पंचायत को और विकसित किया जा सके। और भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बताए हुआ जो सिद्धांत है अंत्योदय, उस पर काम करने का काम कर रही है। और आप देख रहे होंगे कि चाहे केंद्र की सरकार की योजनाएं हों, चाहे प्रदेश सरकार की योजनाएं हों, ये सब कहीं ना कहीं समाज के वो जो अंतिम पायदान पर व्यक्ति खड़ा है उसको सीधे उससे जुड़ने का काम कर रही है, उसको लाभान्वित करने का काम कर रही है। विकास के मुद्दे पे आपने बात की, तो अगर देखा जाए समाजवादी पार्टी भी लगातार ये कह रही है कि विकास विकास विकास, भाजपा विकास नहीं कर रही है। और अभी वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी को जो सीट पे बढ़त दिखाई पड़ रही है, उससे उनके कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं। उनका कहना है कि नगर पंचायतों में उनका दबदबा कायम रहेगा। क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी कितनी टक्कर देगी स्थानीय निकाय चुनाव में? देखिए, ऐसा है नितेश जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस पार्टी के पास अपना स्थायी जिलाध्यक्ष नहीं है, वो पार्टी नगर पंचायत को और नगर पालिका को अध्यक्ष क्या देगी, ये बड़ा चिंतनीय विषय है। पहले तो वो अपना एक स्थायी जिलाध्यक्ष दे दें, क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने पूरे प्रदेश की सभी इकाइयों को भंग कर दिया। जब उनके सामने अपने परिवार की पैतृक सीट को बचाने का प्रश्न आया, तो उन्होंने राजनीतिक मजबूरियों के कारण और मैनपुरी की भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाने के लिए एक वर्ग विशेष के व्यक्ति को वहां का तत्काल आनन फानन में जिलाध्यक्ष नियुक्त कर दिया। तो अगर मैनपुरी में उनको आवश्यकता थी तो उन्होंने जिलाध्यक्ष नियुक्त कर दिया। अभी प्रदेश के अन्य जनपदों में उनको ऐसी जरूरत नहीं महसूस हो रही है, तो वहां पे कोई उनका स्थायी जिलाध्यक्ष ही नहीं है। अब जब स्थायी जिलाध्यक्ष ही नहीं है, जिसको कि पूरे जिले में सभी समीकरणों को देखते हुए कार्यकर्ताओं को एकजुट रखते हुए कार्य करना है, जब वही नहीं है, जब उनका सेनापति ही नहीं है, तो सेना क्या युद्ध करेगी भारतीय जनता पार्टी जैसी विशाल पार्टी से, जो आज देश और प्रदेश नहीं विश्व की सबसे बड़ी कार्यकर्ताओं वाली पार्टी है, तो उससे वो क्या युद्ध करेगी भारतीय जनता पार्टी? एक बड़ा सवालिया निशान आपने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर लगा दिया, लेकिन एक सवालिया निशान यहाँ भाजपा पर भी लगता है। भाजपा जिस मजबूती से सारे चुनाव लड़ रही है, ऐसे में कहीं ये नहीं लगता है कि जो चेहरा सामने आना चाहिए आरक्षण के आने के बाद अभी उसमें विलंब हो रहा है, क्योंकि उसके बाद जल्द ही चुनाव होने हैं। संभवतः जो हम लोगों को इनपुट मिल रहे हैं, हो सकता है दिसंबर लास्ट या जनवरी के प्रथम सप्ताह में। तो ऐसा नहीं लगता कि जो चेहरा सामने आएगा उसको काफी कम समय मिलेगा, इसमें नुकसान हो सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी होता है वो कमल का फूल होता है। जिसके हाथ में कमल का फूल होता है, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता पूरी तन्मयता के साथ, पूरी निष्ठा के साथ अपनी भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल के फूल को जिताने के लिए काम करता है। भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता पूर्ण रूप से बूथ स्तर से लेकर के शक्ति केंद्र स्तर से लेकर के मंडल स्तर तक मजबूती के साथ काम कर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो कार्यकर्ता होते हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ कमल दिखाई पड़ता है
और वो कमल के लिए है। प्रत्याशी, क्योंकि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, पार्टियों को इसमें प्रत्याशी देना पड़ता है। इसलिए मेरा आपसे इतना ही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का एक तरीका होता है। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है। इसमें पैनल बनता है, पैनल बनने के बाद कोर कमेटी बैठती है, कोर कमेटी निर्णय लेती है और इस पर अंतिम मोहर लगाने का काम कौन प्रत्याशी होगा ये हमारा क्षेत्र नेतृत्व और हमारा प्रदेश नेतृत्व डिसाइड करता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सभी पहलुओं पे काम कर रही है। प्रत्याशियों के भी सर्वे चल रहे हैं, चाहे वो सभासद पद के प्रत्याशी हो और चाहे वो चेयरमैन पद के प्रत्याशी हो। पार्टी सर्वे करा रही है और जो बेहतर सर्वसम्मत से जो निर्णय होगा वही भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कमल का फूल होता है। एक अनार 100 बीमार की एक बात सार्थक होती है। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, रूल कर रही है, प्रदेश में केंद्र में भी सरकार है। तो क्या कुछ खास रणनीति तैयार की गई है? क्या गुणवत्ता देखी जाएगी? किस प्रकार से क्रियान्वयन किया जाएगा? क्योंकि तमाम चेहरे सामने आ रहे हैं, तो ऐसे में एक चैलेंज भी हो जाता है पार्टी के सामने। देखिए, आज हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का भी पेपर में बयान आया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के दम पर आज इस वृहद रूप में है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी चयन में अपने कार्यकर्ता को वरीयता देगी और भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वही भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी होगा। मैं आपको पूर्ण रूप से आश्वस्त करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद शशांक जी अपना कीमती समय देने के लिए। आपने जिनकी बातें सुनी, आप हैं जनपद बाराबंकी से भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष शशांक कुशमेश। शशांक कुशमेश ने अखिलेश यादव पर एक बड़ा प्रहार किया है। समाजवादी पार्टी पर एक चोट देते हुए उन्होंने कहा कि जिस पार्टी का जिला अध्यक्ष ही कंफर्म नहीं है वो क्या नगर पालिका अध्यक्ष बनाएंगे। हालांकि उनका साफ तौर पर कहना है कि जो जनपद में एक अनार 100 बीमार जैसी स्थिति है उसकी स्थिति का निर्धारण प्रदेश स्तर से किया जाएगा और सत्तासीन पार्टी होने के नाते तमाम चेहरे हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई भी अपने चेहरे को आगे लेकर आ सकता है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव में बाराबंकी में किस तरह का प्रदर्शन करती है, ये आने वाला समय तय करेगा। बाराबंकी से कैमरा 199 के लिए सरदार परमजीत सिंह बाबा के साथ मैं नितेश मिश्रा।